मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, चौथा बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। ज़िंदगी भर खुशखबरी की मनादी कर, मैं तो तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और खुदा मुझे सदाकत का ताज अता करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ मेरे फर्जंद, मैं खुदा और मसीह यसु को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह लाकर उसके ज़हूर और बादशाही के सबब से तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त बे वक्त ताकीद कर, कमाल बर्दाश्त कर और तलीम के साथ संभाला दे। नसीहत कर और मलामत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कान खुजलाते हुए अपनी बुरी बुरी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से मुअल्लम जमा कर लेंगे। कानों को सच्चाई की तरफ से फेर कर कहानियों पर लगा लेंगे। बस तू बारहा होश में रहना, जान फशानी कर मुबशर का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिससे खुदावन जो आदल मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फक्त मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरज़ूमंद हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज कल ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 70, 8वीं आयत से 9वीं, 14 से 17 और 22वीं आयत। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क न कर, जब मेरी कुव्वत जाती रहे तो मुझे छोड़ ना दे। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, पर मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा और तेरी तारीफ़ को बढ़ाता रहूँगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर हैं। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं फ़क्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तलीम देता आया है और मैं अब तक तेरे अजीबात का बयान करता हूँ। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। ऐ खुदा, मैं भी सुरंगी बजाकर तेरे सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करूँगा। ऐ इसराइल के कुद्दूस, मैं बरबत के साथ तेरी हम सराई करूँगा। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 12 باب 38 سے 44 ہے۔ اس بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ اگلے دن یسوع نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں پہر نشانات اور عبادت خانوں میں اول درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتھیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بطات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔